ठीक है। तो मेन रीजन यही था कि बच्चों को बेनिफिट हो। अगर कहीं ना कहीं सिग्नल की प्रॉब्लम होती है, बच्चा उस समय अटेंड नहीं कर पाता मीटिंग, तो वीडियो अगर उसके पास रहेगी तो वो उससे देख लेगा। ठीक है। तो बेसिक रीजन ये था। ठीक है। बट हमें एक बार दोबारा देख लेते हैं। ठीक है। जो आपका जो यूनिट फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या है, आपका रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। हमें अभी यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होनी चाहिए। दो टाइप के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं आपके, इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस और लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस। तो आपके जो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपका क्या है, जो भी इनर्ट कॉम्प्लेक्स होती है उसकी बहुत सारे मेथड्स हैं कि हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को कैसे स्टडी करें। ठीक है। आपका यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, पोटेंशियोमेट्री, कंडक्टोमेट्री है, पोलैरोग्राफी है, टाइट्रेशन से हम निकाल सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। आप करते करते भी थे टाइट्रेशन से। कॉम्प्लेक्सोमेट्री, आप जो ईडीए वो जो वाला जो रिएक्शन करते थे, ईबीटी और ईडीटीए वाली जो रिएक्शंस करते थे, वो ही एक तरह से निकाल सकते। उसमें तो कॉम्प्लेक्स तो फॉर्म होता ही है ना। ठीक है। रेट रिएक्शन, क्योंकि उसमें एक कॉम्प्लेक्स दूसरे कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है। आपका वाटर किसमें आपका अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, पहले वो वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है। पैलेडियम। ठीक है। जो रिएक्शंस आपको, हेलो, आवाज आ रही है। यस मैम, यस मैम। ठीक है। सब आप आ गए, सबके सब आ गए वैसे। दो ही है मैम बस, क्या मैं और उपमा। 3 है, रितिका भी है। उसका आ कनेक्ट नहीं हुआ, उसका वॉल्यूम कनेक्ट नहीं हुआ, उसकी साउंड है। पवन भी आ गया है। उसको ऐड करो मैम, अभी नहीं आया। आ गया, मैंने कर दिया ऐड। इसमें तो है। आ गया मैम। पवन आपने दो पढ़ा तीन था, बच्चे और आ गए। उसका वो अभी वीडियो कनेक्ट नहीं हुआ, ऑडियो कनेक्ट नहीं ऑडियो हुआ। कनेक्ट नहीं हुआ उसका। हम लोग यही करते रहेंगे। और कोई आया है। हो गया मैम। पूनम हाँ और पवन। पवन आपने पढ़ा था। उसने मैम याद, हाँ बोलो बोलो। मैम पढ़ा था अभी। हाँ देखा, वीडियो देखा आपने उसमें। यस मैम। कोई डाउट है आपको उसमें। वीडियो देखने के बाद मैम अपने डाउट, जब वीडियो देखते हो ना, तब अपने नोट्स भी देखो, जो ये पीडीएफ वाले दोनों एक साथ देखने हैं। ठीक है मैम। नोट्स नहीं देखी मैम, वीडियो देखी थी अभी तो। वीडियो देख के क्या समझ में आया बताओ। मैम आधी ही देखी पाए, इतने आपका मैसेज आ गया था क्लास का, तो लेना है। जैसे ही अब जो ये क्लास होगी ना, इसमें क्या होगा, मैं वीडियो जो शेयर करूंगी उसके डाउट डिस्कस करेंगे। ठीक है। इससे सबके लिए इजी रहेगा। अगर कोई नहीं भी देख पा रहा ना, अगर कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो वो उस वीडियो से देख के सीख सकता है। ठीक है। और अब यहाँ पे वो अपने डाउट ठीक है पूछ सकता है। आप इंडिविजुअली भी अपने डाउट्स मुझे शेयर कर सकते हो। ठीक है। अगर आपको जैसे कोई स्लाइड अपना इसका स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ का, उसमें आप एडिट करके मार्क कर दो कि मैम ये वाली लाइन समझ नहीं आ रही। ठीक है। तो वो आप पहले तो अपना ट्राई करो कि क्या समझ में आ रहा है। अगर आपको ऊपर से समझ में आ रहा है, तो वो आपको लिंक समझ में आ जाता है कि क्या लिखा गया है। ठीक है। कुछ यहाँ पे मैं मानती हूँ, एक लड़की का आया भी था मेरे पास, पूजा का, कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप इंडिविजुअली भी भेज सकते हो। ठीक है। कि ये लाइन समझ नहीं आ रही, या इसको बता दो, फोन पे पूछ सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो ये हम इसको 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 रिपीट कर लेते हैं। ठीक है। तो जो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस है आपके, ठीक है, उसको हम इससे केमिकल एनालिसिस है, इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, आपका वाटर ऐड हो रहा है। ठीक है। और क्लोराइड आयन जो है ये रिमूव हो रहा है। ठीक है। इस क्लोराइड आयन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम एजी जो हम जैसे ही हमारा ये रिएक्शन फॉर्म हुई, ठीक है, आफ्टर 5-10 मिनट हमने इस कॉम्प्लेक्स में वाटर डाला, और 5-10 मिनट बाद चेक किया कि हमारा ये कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ ऐड हुआ है कि नहीं। ठीक है। तो हम वाटर ऐड हुआ है कि नहीं हुआ कॉम्प्लेक्स में, तो हमें कैसे क्लोराइड को बाहर आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे। ठीक है। और चेक कर लेंगे, अगर व्हाइट पीपीटी आ गए तो यानी वो कॉम्प्लेक्स बन चुका है, क्योंकि क्लोराइड आयन सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस में क्या देता है, व्हाइट पीपीटी देता है। तो इस तरह से हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि रिएक्शन फॉर्म हुई है, यानी हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म पता चल रहा है। मैकेनिज्म कैसे पता चल रहा है कि वाटर अंदर गया, मैकेनिज्म क्या होता है कि हो क्या रहा है रिएक्शन में। ठीक है। तो वही वही वाटर अंदर गया, क्लोराइड आयन बाहर आया। तो ऐसी साइनाइड आयन है। ठीक है। ये भी सिल्वर नाइट्रेट, ये जो थायो है आपका, किससे आप आयोडोमेट्री से चेक कर लेंगे।
ठीक है, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन करते थे ना आप, इस आयंस की हम प्रेजेंस कैसे निकाल सकते हैं, फिर इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम आयोडोमेट्री से चेक कर लेंगे। तो इस तरह से आप केमिकल एनालिसिस कर सकते हैं कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये सब इसमें ये लिखा हुआ है। फिर सेकंड आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड आता है। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या है, आपका यूवी विजुअल है जो आप करते थे। ठीक है, उसमें आपको एक ग्राफ मैंने आपको बताया था कि आपका एक जो ग्राफ होता है आपका, यार ये गुड मॉर्निंग कौन है? मैम, प्रीति। हाँ प्रीति, लेट क्यों हो गए आप? मैम मैंने नेट लेट चला है इसलिए। देखो, एक आपका जो रिएक्टेंट है उसका जो ये आपका यहाँ पे आपका एब्जॉर्प्शन है और यहाँ पे आपका वेव नंबर होता है। ठीक है, नीचे एक्स एक्सिस में क्या होता है, वेव नंबर होता है। ठीक है, आपका और ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है ए, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन है। ठीक है, ए की आपको एरर भी ये दिख रहा है आपका, आपको जो मैं माउस मूव करके दिखा रही हूँ वो दिख रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, जो आपका ए है वो किसके इक्वल है, आपका ECl के इक्वल है। ठीक है, ये आपका एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट हो गया, C कंसंट्रेशन हो गया, L आपका जो आपका ट्यूब होती है उसमें जो उसकी लेंथ होती है वो हो गया। तो यहाँ से अगर आपको ए मिल जाएगा, आपको ये कर्व मिल जाता है, आप यूवी विजुअल में क्या डालते हो, अपना सैंपल डालते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री जो ये कॉम्प्लेक्स अगर कलर्ड है तो ही इसका यूज होगा, फोटो स्पेक्ट्रोमेट्री का। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का तभी यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो कलर्ड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इनका एब्जॉर्प्शन कर्व आएगा। ठीक है, एक रिएक्टेंट का सपोज करो कम आता है और प्रोडक्ट का ज्यादा आता है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो ज्यादा इंटेंस कलर का है। ठीक है, तो उसका एब्जॉर्बिटी कांस्टेंट ज्यादा आएगा, तो हम इसकी कंसंट्रेशन से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, कि कितना फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से आप कॉम्प्लेक्स का अगर कोई कलर्ड कॉम्प्लेक्स है तो हम इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये ठीक है, अब इसमें क्या है नेक्स्ट आपका ये जो आपकी जो कॉम्प्लेक्सोमेट्री जो वो जो रिएक्शंस होती हैं वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो आपका ये फर्स्ट ऑर्डर है, लॉ है, इससे आपके कंसंट्रेशन मिल जाएगी। इससे इससे आपको सिर्फ मिलेगी कंसंट्रेशन, जो आपका एब्जॉर्प्शन जो आपका एब्जॉर्प्शन का कर्व है उससे आपको कंसंट्रेशन मिल जाएगी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, इनिशियल क्या थी और आफ्टर टी टाइम कितनी थी। ठीक है, और उससे फिर आपको क्या होगा, आप उसका रेट कांस्टेंट निकाल लोगे। तो ये आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रेट कांस्टेंट आपको रेट निकल जाएगा, आप इसकी मैकेनिज्म स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट ऑर्डर है और ये सारी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसका एक ही रिएक्टेंट यूज करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स एक यूज करते हैं और ठीक है, मेजरली उसी पे डिपेंड करता है। दूसरा आपका कंडक्टोमेट्री हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमेट्री में आपका कंडक्टेंस निकालना, मेजर करना और EMF और pH मेजर करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडक्टोमेट्री किसकी वजह से होती है, आयंस की प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, आयंस होने चाहिए फ्री, मतलब आयंस नहीं होंगे तो वो बेकार है। मतलब अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे तब हम यहाँ पे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होंगे तब हम स्पेक्ट्रो ये वाला मेथड यूज नहीं कर सकते, कंडक्टोमेट्री। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो आपके आयन कॉम्प्लेक्स जो आयनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, चाहे कैटायनिक है चाहे एनायनिक है कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसमें क्या होगा, वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, आपका जो क्लोराइड आयन बाहर रिमूव हो रहा है, यहाँ पे आपके जो आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, तो आपके कंडक्टोमेट्री में इंक्रीज दिखाएगा, इनिशियली कम दिखाएगा। आप एज्यूम कर रहे हो कि ये क्या कहते हैं, ये रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन वो कैसे, उसको जस्टिफाई कैसे करोगे आप कंडक्टोमेट्री की हेल्प से भी बताओगे कि जो ये आयंस हैं ये आपके जनरेट हुए हैं। ठीक है, फिर आपका जो है कि क्या कहते हैं, आइसोटोपिक फिर आपका आइसोटोपिक ट्रेस टेक्निक है। ठीक है, आइसोटोपिक ट्रेस टेक्निक में क्या होगा, आपका ये जो रिएक्शन है आपकी, इसमें क्या है आपका
जो रुदीनियम है और ये वाला रुदीनियम, ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है इन कॉम्प्लेक्स में? 3+ का है और ये 2+ का है, ठीक है। तो और रिएक्शन के बाद भी सेम यही रिएक्शन मिलेगी आपको, ठीक है। रुदीनियम जो है आपका, ये वाला रुदीनियम, ये वाला रुदीनियम, ये क्या है आपके सिमिलर है, ठीक है। और आफ्टर द रिएक्शन भी आपको सेम यही रिएक्शन लगेगा, आपको लगेगा कोई चेंज ही नहीं आया। ये अभी हम 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जब हम पढ़ेंगे ना, उसमें पता चलेगा आपको। आपको देखने से लगेगा कुछ चेंज ही नहीं हुआ रिएक्शन, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, ये जो आपका फर्स्ट रुदीनियम है, रुदीनियम का जो 3 कॉम्प्लेक्स है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका? वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका? वो आपका +3 जो है आपका +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। +3 क्या है आपका? +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और +2 है आपका, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देखने से नहीं पता चलेगा, इसको आपको क्या करना पड़ेगा? लेबल करना पड़ेगा। लेबल मीन्स क्या होता है कि आप स्टिकर करते हो ना, ठीक है, स्टिकर लगाते हो आप बॉटल में, ठीक है, कि ये किसका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है? रुदीनियम को लेबल कर लेना है कि रुदीनियम का आइसोटोप यूज करेंगे, इसको हम आइसोटोपिक करेंगे, ये सिंपल रुदीनियम रहेगा, ठीक है। तो इस एक को हम लेबल कर देंगे, लेबल मतलब एक को हम स्टार मार्क कर देंगे। स्टार आइसोटोपिक ट्रेस जो होती है उसमें इसको स्टार बोलते हैं, लेकिन होता क्या है कि इसका आइसोटोप यूज करते हैं। एक रुदीनियम का आइसोटोप होगा, एक सिंपल रुदीनियम होगा, जो इसका एटॉमिक मास होता है वही होगा, ठीक है। इसमें लेबल करने से क्या हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स था वो +2 में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट आपको आइसोटोपिक ट्रेस टेक्निक से आपको जो जिसमें कुछ भी ट्रांजिशन नहीं हो रहा उसका भी पता चल जाएगा। देखने से नहीं पता चल रहा तो भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। इस रिएक्शन को जब डिटेल में होगा ना, हम तब इसको स्टडी करेंगे। इसमें देखो दोनों में ही बन रहा है, और ये दोनों ही चीजें जो 2 कॉम्प्लेक्स हैं, ये आपको प्रोडक्ट के बाद भी सेम यही कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे। इस रिएक्शन में एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये एरो क्या कहते हैं, एरो के बाद आपके राइट हैंड साइड में ये सेम यही कॉम्प्लेक्स दोबारा बनेंगे, इसलिए इसको इस तरह से लिखा गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन में होता कुछ नहीं है, लेकिन इंटरनली देखें तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, इससे इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है इसमें। इसको हम डिटेल में किस में स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाली रिएक्शन में, ठीक है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है। एनएमआर टेक्निक में क्या होगा? एनएमआर आपको पता है, जो बेसिकली हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम एनएमआर कौन सा यूज करते हैं? H1, ठीक है, हाइड्रोजन एनएमआर हम यूज करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन एनएमआर हम यूज करते हैं। आपका जो एमआरआई कराया है किसी ने? एमआरआई, हेलो, एनएमआर कराया है किसी ने? नो क्या मैम। मैम? एमआरआई कराया है किसी ने? नो मैम। एमआरआई नो मैम। मतलब आपको पता होना चाहिए, एमआरआई जो है आपका एनएमआर की ही टेक्निक है, ठीक है। उसमें क्या होता है आपका, कहाँ गया, उसमें क्या है आपका कि एमआरआई में क्या होता है आपका, वाटर यूज होता है, ठीक है। आपकी पूरी बॉडी में क्या है? वाटर है, H2O है, ठीक है। तो आपका जो एनएमआर है वो क्या टेक्निक है? वो आपकी हाइड्रोजन, अगर कहीं पर आपके एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन है तो ये एनएमआर सिग्नल देगा, ठीक है। H1 NMR की बात हो रही है, ठीक है। ऐसी आपकी बॉडी में क्या है? 70% वाटर है, तो आपके वाटर के थ्रू हम आपकी उसमें डिजीज को चेक करते हैं। होता वो क्या होता है? प्रिंसिपल किसके ऊपर बेस्ड होता है? एनएमआर का। जो आपका एमआरआई है वो आपके एनएमआर के प्रिंसिपल के ऊपर ही बेस्ड होता है। और उसमें क्या कनेक्शन है कि आपके वाटर, आपके बॉडी में वाटर है, जिसकी वजह से H+ जो होता है आपका, उससे वो आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे क्या डिजीज है, ठीक है। तो आपका अगर कॉम्प्लेक्स में वो तो मैं वैसे ही बता रही थी नॉलेज के लिए, अगर आपके कॉम्प्लेक्स में क्या है, अगर वाटर है, ठीक है, आपके अगर कॉम्प्लेक्स में वाटर का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, अगर वाटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा तो एनएमआर टेक्निक को हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, मेटल एक्सचेंज, जिसमें क्या होगा, जो लिगेंड एक्सचेंज है उसमें आपका मेटल एक्सचेंज है, उसमें आपका वाटर होना चाहिए, ठीक है। एनएमआर मेथड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ वाटर एक्सचेंज, ठीक है। तो वाटर होना चाहिए। इसमें क्या होगा, कुछ रिएक्शंस में वाटर बहुत जल्दी, वैसे आपका नॉर्मल देखा जाए एक हाइड्रोजन के लिए आपको 2 पीक्स दिखेंगी, ठीक है। लेकिन अगर जो वाटर का आपका जो ट्रांसफर है, ठीक है, वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। मतलब
बहुत कम टाइम में रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, आपको एनएमआर टेक्निक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, तो वो क्या कर देगी, वो ब्रॉड पीक दे देगी। अगर आपका स्लो है, ठीक है, वाटर का एक्सचेंज, तो आपको 2 पीक मिलेंगी, लेकिन अगर बहुत फास्ट है तो वो दोनों पीक क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है और एक ब्रॉड पीक मिल जाती है, ठीक है। तो ये है, अगर मतलब जो उसका रिएक्शन को होने का जो टाइम है वो एनएमआर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो एक ब्रॉड पीक दे देगा, एक सिग्नल दे देगा, लेकिन एक सिग्नल तो जरूर देगा क्योंकि वाटर है इसमें, ठीक है। तो एनएमआर टेक्निक आप वाटर एक्सचेंज रिएक्शन में करेंगे, जब आपके कॉम्प्लेक्स में वाटर का एक्सचेंज हो रहा हो, ठीक है, उसका तब हम यूज करेंगे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट यूज हो गए। अब रिएक्शन प्रोफाइल में क्या होगा आपका, रिएक्शन प्रोफाइल में आपका क्या है, एसोसिएट जो रिएक्शन है आपकी, ठीक है, आपको जैसे उसमें होता था ना कि न्यूक्लियोफिलिक ऑर्गेनिक में करते थे आप, इलेक्ट्रोफिलिक और एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ऐसी इसमें क्या है आपका, इनऑर्गेनिक में अगर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, और वो भी कॉम्प्लेक्सेस को स्टडी कर रहे हो, तो उसमें क्या होना चाहिए आपका, 3 टाइप के होता है, एसोसिएशन, डिसोसिएशन और इंटरचेंज। ये फर्स्ट क्या है आपका, एसोसिएशन। 3 टाइप के होंगे। रिएक्शन प्रोफाइल, सेकंड टॉपिक आपका क्या है, रिएक्शन प्रोफाइल। हम ये रिएक्शन प्रोफाइल किसके केस में स्टडी करेंगे, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के, ठीक है। तो आपका फर्स्ट टाइप है आपका एसोसिएशन, जिसमें आपका जो लीगेंट है, जो आपका डिफरेंट लीगेंट है वो, और आपका एक वाई जो है, एक्स आपका डिफरेंट लीगेंट हो गया जो उसके साथ अटैच है, वाई आपका ऐड हो रहा है, आप जिसको इंटरचेंज एक्सचेंज करना चाहते हो या इस रिएक्शन को करना चाहते हो, इसको हटाना चाहते हो, जैसे आपका क्लोराइड जो आयन था उसको रिमूव करना चाहते हो, ठीक है, और वाई को आप ऐड करना चाहते हो, जो न्यू है आपका, वाटर को आप ऐड करना चाहते हो कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन में क्या होगा, एसोसिएशन में क्या होगा कि ये पहले आके ऐड हो जाएगा, ये रिमूव नहीं होगा, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या बन गया, 5 6 7 7 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो ये जो मेटल है ये थोड़ा अनबैलेंस हो जाएगा, ये 6 में हैप्पी रहना चाहता है, तो ये क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा। तो फर्स्ट रिएक्शन जो होगी वो रेट डिटरमाइंड स्टेप होगी, सेकंड जो होगी फास्ट होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है, वाई का एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका जो ये है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट, 2 ट्रांजिशन स्टेट होगी और एक आपका इंटरमीडिएट होगा। ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका यहाँ पे प्रोडक्ट होगा, ठीक है। प्रोडक्ट आपका लोअर एनर्जी का होगा क्योंकि वो फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। एसोसिएशन का पाथ हो गया। डिसोसिएशन में क्या होगा, डिसोसिएशन में पहले कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, जो आपका लिगेंट है, जो एग्जिस्टिंग, जो पहले से लगा हुआ लिगेंट है, वो क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा, और वाई आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डिसोसिएशन मैकेनिज्म है, इसमें बहुत जल्दी इसमें एक वो होता है, फास्ट होता है। अब इसको हम पढ़ क्यों रहे हैं, अभी जब हम लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस करेंगे ना, तब हम इसका यूज करेंगे कि लेबाइल क्या होता है, हमेशा डिसोसिएशन रिएक्ट उसको फॉलो करता है, डिसोसिएशन मैकेनिज्म को, ठीक है। और लेबाइल मतलब काइनेटिक्स, और अब भी हम आगे पढ़ेंगे, लेबाइल मतलब होता है काइनेटिक्स और इनर्ट मतलब होता है थर्मो, ठीक है। अगर कोई इनर्ट कॉम्प्लेक्स है तो वो थर्मो अप्रोच को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स है वो काइनेटिक अप्रोच को फॉलो कर रहा है, मतलब इसको आप कनेक्ट करके देख सकते हो, ठीक है। डिसोसिएशन आपका लेबाइल को, और आपका जो एसोसिएशन है वो आपका इनर्ट को, और इंटरचेंज बिटवीन आता है, ठीक है। तो ये अभी आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें कनेक्ट हो जाएगा। इसमें हम, इसको मैं सिर्फ ये बता रही हूँ हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्या होगा इसको पढ़ने से आगे, इसको लेबाइल और इंटर आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स को स्टडी करने के लिए काम आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान, डिसोसिएशन प्रोसेस क्या है आपका, 2 स्टेप प्रोसेस है, जिसमें आपका एक्स का रिमूव होगा, वाई का क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या होगा, जो द हैवी ग्रुप इज अ loss at the rate determined step, and the substance of this complex to generate an intermediate, ठीक है, ये एक इंटरमीडिएट जनरेट हुआ, ठीक है। तो इसमें भी आपके 2 ट्रांजिशन और एक आपका इंटरमीडिएट हो गया। तो इंटरमीडिएट में आपका क्या होगा, यहाँ पे ये इसके साथ ऐड जो हो जाएगा, ठीक है, वो आपका इंटरमीडिएट, एक्स आपका रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, इंटर और इंटरचेंज प्रोसेस। थर्ड आपका क्या है, एक तो आपका एसोसिएशन डिसोसिएशन, और फिर आपका थर्ड आता है इंटरचेंज। इसमें क्या होगा, एक्स का रिमूव होना साइमल्टेनियसली होगा आपका, एक्स का रिमूव होना, वाई का ऐड होना, इन्होंने आई थिंक चेंज कर दिया, यहाँ पे एक्स होगा और ये वाई है, ठीक है। एक्स का रिमूव होना, वाई का ऐड होना, दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, एक ही आपका क्या होगा, एक ही आपकी क्या
एक ही ट्रांजिशन स्टेट, एक ही इंटरमीडिएट बनेगा आपका, दोनों आपका साइमल्टेनियसली होगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मेशन हो रही है, तो ये इसका बन जाएगा, ये इसका रिमूव होगा और ये ऐड हो जाएगा, वाई एक्स रिमूव होगा, वाई ऐड हो जाएगा, तो इस तरह से है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका देखो, उसमें नहीं है, ये वीडियो लेक्चर में इसमें है। सब लोग आ गए हैं क्या? हेलो, कौन, कितने कितने बच्चे प्रेजेंट हैं? मैम 7 बच्चे। ज्यादा सुबह हो गई क्लास क्या? शायद। नहीं, आप लोग ना शायद फीडबैक नहीं मैम। दोगे ना, अगर आप फीडबैक नहीं दोगे, ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आपको फीडबैक देना पड़ेगा, आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, यस मैम। ठीक है। चलो मैम नेक्स्ट करा देते हैं। अकॉर्डिंग टू, अब क्या है आपका सेकंड टॉपिक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है आपका कि वीबीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग आपका जो कॉम्प्लेक्सोमेट्री, जो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन होती है उसमें कैसे हेल्प करता है, वहां हम कैसे यूज करते हैं इसको, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी इन एक्सप्लेनिंग द काइनेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में के लिए हम स्पेशली स्टडी कर रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स के ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। काइनेटिक बिहेवियर चेक करना है हमने, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका लेबाइल है, कौन सा आपका क्या है, इनर्ट है, ठीक है। तो ये आपको देख के कैसे पता चलेगा? आप रिएक्शंस करते थे ये आउटर एंड इनर, इसको बोलेंगे आउटर और इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। ये क्या होते हैं आउटर इनर? आपको ये पता है जो डी है, अगर आपका हायर ऑर्डर का है, ठीक है, मतलब आपका हायर ऑर्डर का डी है, तो ये आउटर हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आप लोगों को पता है ना ये। और डी आपका क्या हो गया, इनर, ठीक है। इसमें आपका यस मैम। डी मैम जो वो है, D2sp3 होता है या हाँ फिर sp3d2 होता है? हाँ हाँ, तो ये जो डी है ये आपका, मतलब इसको बोलेंगे, ये जो एस और पी है वो आपका सपोज करो एन ऑर्बिटल के हैं, और डी आपका क्या है, n-1 ऑर्बिटल का है, ठीक है। और इसमें क्या है, एस और पी आपका n-1 ऑर्बिटल के हैं, और डी क्या है, n ऑर्बिटल का है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ पे जो डी है वो इनसे, इन दोनों से, एस और पी से एक ज्यादा है। ये आपको एरो दिख रहा है इस समय? यस मैम। दिख रहा है ना? यस फिर मैम। ठीक है, फिर ठीक है। यस मैम। ये इसमें जो क्या है आपका जो डी है वो आप, ये क्या होंगे, एक लोअर के होंगे, ठीक है। सपोज करो ये आपका 3p3, ठीक है। सॉरी, जो ये होगा वो 3s और 3p के होंगे, ठीक है। और डी आपका क्या होगा, 4 का होगा, 4d होगा। और यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो यहाँ पे क्या है आपका, डी क्या है आपका, 3 है, 3d है, और s और p आपके क्या है, 4s और 4p है, वो ऑर्बिटल है। समझ में आ रहा है? आपका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एक, इसमें एक लोअर है डी में, इस वाले जो आपका इनर है, इनर ऑर्बिटल है, इसमें क्या होगा, ये हायर है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, डी जो है, ये जो डी है दोनों के दोनों क्या है, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, ठीक है। अब आउटर जब भी यूज होगा तो वो समझ लो लेबाइल है, मोर लेबाइल ड्यू टू द हायर एनर्जी फ्लो डिसोसिएशन पाथ, फॉलो द डिसोसिएशन पाथ, सॉरी, ड्यू टू द हायर एनर्जी फॉलो द डिसोसिएशन पाथ। क्या बोलना चाह रहा है ये? अभी हमने देखा, ये देखो, ये समझ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको हम, वो बोर्ड का हो गया, हाँ, देखो, ये आपका जो कर्व है, ठीक है, अभी जो कर्व है आपका, यहाँ पे क्या है आपका जो ये एक कर्व ऐसे जा रहा है, ठीक है, और एक कर्व क्या जा रहा है, लोअर से हायर में, सेम यही चीज फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये जो है डी, ये कौन सा है, ये आपका क्या है, एस sp3d2, ये क्या है, sp3, टेक्स्ट के लिए ये यूज कर सकते,
जो फर्स्ट वाला है वो आपका क्या है, sp3d2। ठीक है, और नीचे वाला क्या है आपका, d2 sp3। ठीक है, ये है। तो इसमें क्या है आपका, जो डी वाला है ये हमने आपको बताया था हायर एनर्जी ऑर्डर का है। ठीक है, जो sp3 जो sp3d2 है वो हायर एनर्जी वाला है। तो हायर एनर्जी से प्रोडक्ट में पहुंचना इजी है, इसको एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए होगी। ठीक है, इसको यहाँ से यहाँ तक जाना है, लेकिन इस वाले को क्या जाना है, d2sp3 जो आपका लोअर एनर्जी है, जो आपका d है वो बेसिकली d इन्वॉल्व है। ठीक है, sp3 का नहीं, जो आपका d है वो पार्टिसिपेट कर रहा है आपका। ठीक है, इसमें जो आपका d है वो ऑलरेडी हायर एनर्जी पे है। ठीक है, तो हायर एनर्जी से उसको अपने पीक तक पहुंचने में कम टाइम लगेगा, और ये जो आपका अंदर वाला डी है जो लोअर एनर्जी का है उसको आपको प्रोडक्ट तक पहुंचने, मतलब वहां तक पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इसको इतनी सारी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, इसको कितनी चाहिए, सिर्फ कम अमाउंट में चाहिए इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो, इसके कंपैरिजन में इसको आप बोल सकते हो कि ये क्या है, लेबाइल। लेबाइल मतलब फास्ट, लेबाइल मतलब आपका काइनेटिक मींस बहुत जल्दी, जो बहुत रिएक्टिव है। इनर्ट क्या होता है आपका, आपका स्टेबल है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे तब जाके रिएक्शन करेगा। लेकिन जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आपको अपने ऑर्गेनिक में भी देखा होगा, कुछ स्पीशीज बहुत क्या होती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, तो जो आपके लेबाइल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बहुत फास्ट रिएक्शन देते हैं कॉम्प्लेक्सोमेट्री की, बहुत फास्ट, मतलब विद इन अ सेकेंड दे देते हैं। जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें आपको 1 घंटा 2 घंटे के बाद रिएक्शन दिखती है। ठीक है, तो लेबाइल मीन्स फास्ट। अब फास्ट होगा वो कैसे होगा, जब उसको कम एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है। ठीक है, तो कम एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है तो वो लेबाइल है और वो बहुत जल्दी प्रोडक्ट दे देगा। जबकि आपका जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स है, जो आपके इनर ऑर्बिटल डी, इसमें जिसमें आपका इनर ऑर्बिटल वाला डी यूज हुआ है, उसको ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए। ठीक है, और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको, एक बार अपना सबके सब बोलो ये समझ में आ गया, तो ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यस मैम। सबको समझ में आ गया ना। यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो क्योंकि इसको ही हम आगे यूज करने वाले हैं, अगर ये समझ नहीं आएगा तो फिर आगे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो तो हम बोल सकते हैं आउटर में क्या हो रहा है, कम एक्साइटेशन एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, हायर हायर पोजीशन में है डी यहाँ पे। ठीक है, इसका जो डी है ये ऑलरेडी हायर पोजीशन में है, तो कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तो रिएक्शन फास्ट होगी। रिएक्शन फास्ट होगी तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, लेबाइल होगा। ठीक है, उसके दूसरे के कंपैरिजन में क्या होगा, डी जो है आपका इनर है, लो एनर्जी, लो लाइंग ऑर्बिटल है, लो एनर्जी लाइंग ऑर्बिटल है, तो वो उसको एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, उसको ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की चाहिए होगी, तो रिएक्शन फॉर्म होने में देरी हो जाएगी, तो वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। इरेजर वर्क क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, अब हाँ, ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहे हैं, जो डी है आपके, डी बेसिकली क्या है आपके, डी जो है बेसिकली आपके डी जो है आपका बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो ये बोल रहे हैं, जो डी जो है आपके यही वाले डी इन्वॉल्व है, और डी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व द हाइब्रिडेशन। ठीक है, एन आपका जो है आपका ग्रेटर देन 3 होगा, जब आपका जो एन, यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स की, हम मेटल के केस में देखते हैं। ठीक है, मेटल के केस में क्या होगा, आप पहले उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो, कोई कॉम्प्लेक्स है आपके पास, ठीक है, उसकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो पहले। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो आप एक डी की कॉन्फ़िगरेशन आती है आपके पास, डी3 है, डी5 है या डी6 है। तो इसमें देखना है आपका एन, अगर आपका जो एन है यहाँ पे ये आपका ग्रेटर देन 3 है, या डी3 से ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन आ रही है किसी की,
ठीक है। इट नीड्स अरेंजमेंट ऑफ arrangements of electron through pairing or excitation of d orbital d electrons of inner orbital complexes। ये कह रहे हैं कि आपका जो greater than 3, जो आपका D3 से ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन किसी की है, तो उसको अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट की। D3 अगर हम कर देते हैं तो आपका T2G है, ठीक है। T2G में आपके 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद हमें अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है कि आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देखी है ना, पढ़ी हुई है, तो उसमें पहले आपके लो लाइन में क्या होता है T2G, और आउट ऊपर क्या होता है EG, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, ऑक्टाहेड्रल में, हाँ, नीचे 3 होता है T2G और ऊपर क्या होता है Yes, EG, ma'am. ठीक है। तो आपका क्या होगा, पहले D3 है तो उसमें कोई अरेंजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपका D3 से ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें अरेंजमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो D इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज किया जाता है फॉर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। तो ये कहना चाह रहा है काइनेटिक बिहेवियर। अब इसको पढ़ना जरूरी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काइनेटिक बिहेवियर ऑफ आउटर ऑर्बिटल, और आउटर ऑर्बिटल, इसको कहीं कहीं ना सिर्फ ओ से भी लिखा गया है, आउटर को सिर्फ ओ भी लिखा हुआ है यहाँ पे आगे अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब ये 1 बाय 1 स्टडी कर रहे हैं कि हम सिर्फ काइनेटिक बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यानी sp3d2 का अब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू VBT सजेस्ट दैट द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे ऑर्बिटल को O से डिनोट कर दिया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड labile is labile because nd orbital is of higher energy। E क्या है यहाँ पे, ये एनर्जी लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आपको बताया था ना, आउटर ऑर्बिटल में जो आपका जो ND है, ठीक, D जो है आपका, D है वो आपका हायर एनर्जी पे है, ठीक है, देन n-1d ऑर्बिटल, ठीक है। कंपेयर कर गया D2 वाला, ठीक है। sp3d D2sp3, ये क्या है आपका D2sp3, ठीक है। इसको कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे आपको बोला था ना कि जो n है आपका हायर उसका होता है, ठीक है। sp3d2 में क्या होता है, हायर ऑर्बिटल का होता है, nd ऑर्बिटल आर ऑफ ए हायर एनर्जी देन n-1d ऑर्बिटल, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये 4d है और ये आपका 3d है तो हायर एनर्जी में यही होगा, ठीक है। दोनों आपका D2, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस था आपका, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, बस यही तो था कि D मतलब D का अगर हम स्टडी करें, D के केस में स्टडी करें, D दोनों में सेम है, लेकिन इसमें क्या है आपका ND है, इसमें आपका n-1d है, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ND ऑर्बिटल आपके आउटर में क्या होगा, ND ऑर्बिटल ऑफ ए हायर इलेक्ट्रॉन, higher an electron than the higher energy than the n-1d orbital, so such complex follow a dissociation path। अब देखो रिलेट करो, ये जो है आपका आउटर मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्या फॉलो कर रहा है, डिसोशिएटिव पाथ फॉलो कर रहा है, जो आपने रिएक्शन प्रोफाइल की थी पहले, ठीक है, डिसोसिएशन पाथ फॉलो कर रहा है, और फिर ये क्या है, लेबाइल भी है। तो ये तीनों चीज क्या हो गई, कनेक्टेड हो गई, ठीक है। एक तो आउटर मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, लेबाइल, ये तीनों चीज आपस में कनेक्ट है। लेबिलिटी ये बोल सकते हो, लेबाइल कॉम्प्लेक्स है, आउटर मोस्ट आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और डिसोसिएशन पाथ। इसके केस में क्या होगा, इनर्ट, एसोसिएशन पाथ, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको तीनों को रिलेट करना है, ठीक है। सो मच कॉम्प्लेक्स फॉलो द डिसोसिएशन पाथ, ठीक है। अभी जो मैंने आपको यहाँ से ग्राफ से समझाया था ना, ये वही कह रहे हैं कि आपका जो ND है, जो आउटर मोस्ट में जो आपका D है, वो आपका हायर एनर्जी है देन n-1d, ठीक है। इसको आप D जो, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, D जो है आपका, अगर आपके पास नोट्स हो तो उसको आप लिख सकते हो, यहाँ पे जो D है इसको लिख दो ND, और यहाँ पे जो D है उसको लिख दो n-1d, ठीक है, तब आपको रिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो follow the bond follow the dissociation path, that is bond breaking mainly contribute to the activation energy, the process get kinetically favored due to the low bond dissociation, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये follow the dissociation path में क्या हो रहा है, एसोसिएशन में क्या था कि उसमें आ रहा था, डिसोसिएशन में क्या है, बॉन्ड का ब्रेक होना, ठीक है। पहले आपका बॉन्ड टूटेगा, डिसोसिएशन में क्या है, आपका बॉन्ड टूटेगा, तो आपके जो आउटर मोस्ट आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, उसको हम बोल सकते हैं कि उसमें जो लिगेंड है आपका, जो एक्स लिगेंड है,
वो आपका क्या है, बॉन्ड ब्रेकिंग का काम कर रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग उसमें इजीली हो रहा है, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है, ठीक है, प्रोसेस गेट काइनेटिकली फेवर्ड ड्यू टू द लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अभी आपको बताया था ना, एक्टिवेशन जो हमने बताया था आपका, एक्चुअली वो है क्या, जो एक्टिवेशन जो आपको बताया था वो है क्या एक्चुअली, उसमें क्या है आपका बॉन्ड एक्टिवेशन को हम बोल सकते हैं, जो पहले से जो कॉम्प्लेक्स बना था, जो एक्स का ब्रेक होना, ठीक है, उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है, ठीक है, प्रोसेस गेट्स काइनेटिकली फेवर्ड ड्यू टू द लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिकली फेवर्ड क्यों है, क्योंकि उसमें लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि उसको उसको हेल्प कौन कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी हेल्प कर रही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। हाउएवर इफ द चेंज ऑन इन कॉम्प्लेक्स इंक्रीजेस, ठीक है, अगर चार्ज आपका कॉम्प्लेक्स में इंक्रीज होता है, हाउएवर इफ द चार्ज ऑन इन सेंट्रल मेटल एटम इंक्रीजेस, एम है यहाँ पे मेटल है, ठीक है, अगर मेटल का चार्ज आपका इंक्रीज होता है, ठीक है, तो क्या होगा, बॉन्ड लीगेंड बॉन्ड जो आपका मेटल लीगेंड बॉन्ड है वो बिकम स्ट्रॉन्गर, ठीक है, एंड डिसोसिएशन पाथ गेट डिसफेवर्ड। समझ में आ रहा है आपको? कह रहे हैं कि नॉर्मल जो कंडीशन है, जब आउटर Yes, ऑर्बिटल ma'am. कॉम्प्लेक्सेस हैं, जब नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, जिसमें आपका डी क्या है, आपका हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, ठीक है, जो आपका डी है यहाँ पे हायर एनर्जी ऑर्बिटल है, और आपको बॉन्ड को ब्रेक करने में इजीली आप बॉन्ड को ब्रेक कर लोगे, ठीक है, मेटल लिगेंड बॉन्ड को आप इजीली ब्रेक कर लोगे, क्योंकि आप हायर एनर्जी पे, और बॉन्ड को मेटल लिगेंड बॉन्ड को जो पहले से एग्जिस्टिंग बॉन्ड है उसको ब्रेक करके, जो mx था आपका, उसको ब्रेक करके आप क्या बना लोगे, my बना लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके सेंट्रल मेटल का चार्ज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, तो आपका मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। अगर सपोज करो पहले इसमें +1 चार्ज है मेटल के ऊपर, तो ये लिगेंड को मतलब नॉर्मल तरीके से अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर +3 चार्ज, लिगेंड क्या होता है आपका, नेगेटिवली चार्ज, जनरली जनरली नेगेटिवली चार्ज होता है, और या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक तरह से नेगेटिव बोल सकते हैं इसको लिगेंड को, मेटल को पॉजिटिव बोल सकते हैं। तो अगर इसमें +3 चार्ज हो गया मेटल के ऊपर, +3 चार्ज, तो ये लिगेंड को क्या करेगा, अपनी तरफ और अच्छी तरह से अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मेटल में चार्ज इंक्रीज होगा तो मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा, मेटल लिगेंड बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, तो आपको जो डिसोसिएशन जो पाथ है उसमें आपको बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो क्या होगा, तो ये डिसोसिएशन जो पाथ है वो क्या हो जाएगा, डिसफेवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फिर लेबेलिटी को भी लेबाइल क्या होगा आपका, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो उतना कम लेबाइल होगा एज कम्पेयर टू अपने मतलब जो सब जो उसके, और अगर किसी और के साथ कंपेयर करें तो, ठीक है। तो ये कह रहे हैं लेबिलिटी ऑफ द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स डिक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो आपका लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस वो हैं जिसमें जो आपका सेंट्रल मेटल का चार्ज नॉर्मल हो, मेटल का चार्ज नॉर्मल हो, और वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, डी जो है आपके हायर एनर्जी पे और डिसोसिएशन पाथ को फॉलो कर रहा है, जिसमें क्या है, बॉन्ड को ब्रेक करने में, मेटल लिगेंड बॉन्ड को ब्रेक करने में क्या है, कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है। लेकिन जैसे ही सेंट्रल मेटल का आपका चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो इसलिए जितना ज्यादा सेंट्रल, अगर हम कंपेयर करें, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और पोटेशियम, सॉरी पोटेशियम हो गया, हाँ के हो गया, ठीक है, के में +1 चार्ज, कैल्शियम में +2 चार्ज, और एल्युमिनियम +3, तो ज्यादा लेबाइल कौन होगा आपका, जिसमें +1 चार्ज है, ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, Yes, ma'am. ठीक है। चार्ज इंक्रीज, मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, डिसोसिएशन पाथ क्या हो जाएगा, डिसफेवर्ड हो जाएगा। लेबिलिटी के लिए डिसोसिएशन पाथ फेवर्ड होना चाहिए, ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने में, क्योंकि डिसोसिएशन पाथ को फॉलो करता है जो मेटल और एक्स का बॉन्ड क्या है, ब्रेक होना चाहिए, तभी तो वाई आके ऐड होगा, तभी तो फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, लेबिलिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये एकदम रिवर्स होगा। अगर आपको ये ऊपर वाला समझ में आ गया है, ठीक है, अगर आपको आउटर ऑर्बिटल समझ में आ गया तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो काइनेटिक बिहेवियर ऑफ इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। आपका यहाँ पे T2G सेट ऑफ द ऑर्बिटल n-1 शेल,
kept out of hybridization participate in the inner orbital। यहाँ पे क्या होगा आपका d जो है n-1 ऑर्बिटल का है, कंसिडर टू बी मेक द रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ठीक है, आपका n-1 है और ये मेटल लिगेंड के साथ ऑलरेडी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्गर मेटल लिगेंड बॉन्ड डिसोसिएशन pathway mechanism is disfavored। ठीक है, एंड एसोसिएशन पाथवे इज फेवर्ड। ठीक है, जब डिसोसिएशन पाथवे कैंसिल आउट हो गई है, ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे n-1d है। ठीक है, n-1d है, यानी आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 से 3 है और उसमें क्या था 4 था आउटर में। ठीक है, यहाँ पे 3 है। अब 3 ऑर्बिटल 3d जो ऑर्बिटल है उसका साइज होगा। ठीक है, साइज आपका स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू 4d ऑर्बिटल का। 4d ऑर्बिटल क्या है, वो जो लिगेंड के साथ इतना 4d ऑर्बिटल इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, जो भी आपका लिगेंड है मेटल लिगेंड है। ठीक है, मेटल के अंदर क्या है, डी ऑर्बिटल है। डी ऑर्बिटल क्या है, 4d वाला है, अगर आउटर की बात करें 4d वाला है। ठीक है, और वो लिगेंड के साथ जो कमिंग लिगेंड है उसके साथ इतना स्ट्रांगली बॉन्ड नहीं बना पाएगा क्योंकि 4d का ऑर्बिट साइज क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो लेकिन इनर में क्या होगा, आपका 3d है। 3d का साइज कम होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है लिगेंड के साथ। ठीक है, साइज कम होने की वजह से वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका जो डिसोसिएशन पाथ है वो फॉलो नहीं होगा। क्या फॉलो हो जाएगा, डिसोसिएशन डिसफेवर हो जाएगा, एसोसिएशन फेवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आपका जो n-1d ऑर्बिटल था ये आपका s हो गया, ये आपका ns हो गया, ये आपका np हो गया। ठीक है, ये आपका क्या होगा, इनर 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 d ऑर्बिटल हो गया आपका। फिर आपका ये क्या है, आपका यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कह रहे सो फॉर 7 coordinated intermediate from the starting octahedral complexes, so 1d orbital of T2g set should be available for। ये मैं आपको वीडियो में समझाती हूँ। ठीक है, कि कैसे ये अरेंज हो रहे हैं और कैसे लेबाइल हो रहे हैं। देखो यहाँ तक जो है ये आपका क्या है, D0 D1 D2, जिसमें आपका कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, ये आपके लेबाइल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जो है आपका उसमें आपका क्या है, D3 D4 5 और 6 आपके लेस लेबाइल होंगे। डी ऑर्बिटल ऑफ T2g और अवेलेबल टू, एक मैंने आपको वो शेयर करना मेरे साथ, मैंने आपको एक बताया था ना कि लेबाइल और कॉम्प्लेक्सेस, जब मैं वो पढ़ा रही थी फोटो Yes, ma'am. केमिस्ट्री, लेबाइल और इनर्ट कॉम्प्लेक्स, उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको। Yes, ma'am. ठीक है, वो एक बार वो मैंने कहीं और से देख के बताया था, वो मेरे नोट्स में नहीं है, तो एक बार मेरे साथ शेयर करना वो। ठीक है, क्या लिखा था आपने। ठीक है, 1d ऑर्बिटल ऑफ T2g अवेलेबल टू ऑक्यूपाई इलेक्ट्रॉन ऑफ ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, मैं इसको बताती हूँ इसको आपको। ठीक है, ये जो डी ऑर्बिटल है, मतलब जो यहाँ तक है आउट का आपका जो इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, ये क्या फॉलो कर रहा है, आपका एसोसिएशन मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसमें आपका मेटल लिगेंड बॉन्ड क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है, इसीलिए ये एसोसिएशन इसको पाथ को फॉलो कर रहा है। पवन को क्या हो गया, लिमिटेशन। ठीक है, फिर ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है कि अब क्रिस्टल फील्ड के अकॉर्डिंग, अभी हमने वीबीटी का पढ़ा है, अब हम क्रिस्टल फील्ड के अकॉर्डिंग काइनेटिक बिहेवियर स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी फिर। Yes, ma'am. अब ये आपका असाइनमेंट का असाइनमेंट मैं सोच रही थी सारे चैप्टर्स का इंडिविजुअली आपको 4 ग्रुप्स में बांट के ना, 4 ग्रुप्स में, उसमें मैं असाइनमेंट आपको हर चैप्टर का असाइनमेंट दे दूंगी, क्योंकि उससे फिर आपके सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस एक बार क्लियर हो जाएंगे ना। तो जिसमें जो भी आप असाइनमेंट सबमिट करोगे उसमें जो बेस्ट असाइनमेंट्स होंगे तो उनको मैं शेयर कर दूंगी, मैं ऐसे सोच रही थी। ठीक है, इसको Yes, ma'am. ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, फिर मैं कब दोगे आप असाइनमेंट?
मैं आपको आज ही दे दूंगी, ठीक है। आप इसको करना, क्योंकि कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो इसीलिए जो पहले का है उसमें रिलेट, और आपका जो वो वाला है उसका मैं असाइनमेंट के फॉर्म में दूंगी आपको, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाए तो उसको फिर हम स्टडी करेंगे। जो आपका यूनिट सेकंड है, जो आपका ऑर्गेनोमेट्रिक वाला है, उसमें Yes, ma'am. हाँ, उसको आप एक बार अपने आप करोगे, उसको असाइनमेंट के फॉर्म में आप उसको करोगे। फिर अगर एक बार हम फिर भी क्लास में रिवाइज करें, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो ही रिवाइज करने का बेनिफिट होता है, क्योंकि आपके डाउट्स निकलते हैं उसमें। नहीं Yes, तो ma'am. ऐसे क्या होता है, आप ना क्योंकि कुछ एक्सप्रेशन हमें दिख नहीं रहे, आप कहाँ पे हो, क्या हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप किस तरह से कभी गायब हो जाते हो, कभी कुछ। तो इस तरह से, इसलिए ये है कि अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्लास अपनी पूरी क्लास को बता देना, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इसकी यहाँ से वहां तक, उसको आप एक बार देखेंगे, ठीक है। फिर हमारी जो ये जूम क्लासेस होगी वो उसके डाउट्स क्लियर करने के लिए होगी, कि वो उसमें मुझे ये चीज समझ नहीं आई थी। क्योंकि हम जो आपको समझ नहीं आ रहे उसमें ज्यादा टाइम लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा ना, जो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया है, ठीक है। तो उसमें टाइम वेस्ट करना सही नहीं ना, तो उसमें जूम एक बार वो हो जाएगा, एक बार उसको पढ़ के, एक बार पहले अपने नोट्स, पहले वीडियो देखो, फिर नोट्स देखो, फिर अब इसमें जो समझ नहीं आ रहा उसको अंडरलाइन कर दिया करो, ठीक है। अपने उसमें अंडरलाइन करके उसी समय पूछ लिया करो जब हम उस टॉपिक पे आ रहे हैं। तो मैम इसमें ये वाली लाइन है, ये क्या लिखा हुआ है, अगर ये भी समझ नहीं आ रहा ये भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप उसको एडिट कर लो, मार्क कर लो, और पूछ सकते हो कि मैम इसमें क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है तो मैम. हम असाइनमेंट मैं आपको आज दे दूंगी, ठीक है। आपको वो असाइनमेंट इस वीक में दे देना मुझे, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है, और कोई असाइनमेंट तो नहीं है ना आपका अभी? हाँ, अब अभी तो नहीं है, फ्राइडे को होगा शिल्पा मैम का. नहीं असाइनमेंट, वो तो असाइनमेंट ले चुकी हैं शायद, नहीं ले ली, ले चुकी होंगी। मैम एक चैप्टर का दिया उन्होंने. ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट असाइनमेंट है आपका, और आपके पेपर्स में आज कॉलेज जाने की सोच रही हूँ, उसमें आपके पेपर्स उठा लूंगी, वो कॉलेज में ही पड़े हुए हैं। तो आप ये बताओ, आप उसको डिजिटल लाइब्रेरी वाले को यूज करते हो जो Yes, आपके मैम. कॉलेज के है, ठीक है। मैम उस उसी पे असाइनमेंट दी थी शिल्पा मैम ने भी. ओके, ठीक है, हम इसमें भी शेयर कर देंगे, उसमें भी डाल देंगे, मैम. ठीक है। फिर इजी हो जाता है आप लोगों के लिए। तो उसमें मैंने अपलोड करी भी मैम है, मैंने वीडियो मैम भी अपलोड करी, असाइनमेंट कौन से चैप्टर का दोगे आप सबसे पहले? ऑर्गेनोमेट्रिक वाला, ओके मैम. ऑर्गेनोमेट्रिक का, क्योंकि वो कवर हो जाएगा ना जल्दी, उसको फिर फास्ट हमारा कवर हो जाएगा। तो यस मैम. और न्यूक्लियर का क्या हो रहा है? आप लोगों ने पढ़ा, वो न्यू बोला था न्यूक्लियर का मैम जो उसमें टेक्निक्स थी, उसमें कोई डाउट है? मैम उसमें मैम न्यूक्लियर एक्टिवेशन एनालिसिस, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस जरा वो समझ नहीं आया, और तो बाकी आ गया उसमें. आ गया? तो आप ऐसा करना, हाँ जी मैम. मेरे को ना इंडिविजुअली कॉल कर लेना, ठीक है। मैं आपको ठीक है उसमें मैम. उसको समझाऊंगी, ठीक है। आप जो नहीं समझ में आ रहा, हम इसको आप इंडिविजुअली भी कवर कर लेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर वाला है, ठीक जिसको जो समझ नहीं आ रहा हम उसको उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसको हम ठीक है मैम. फटाफट इसको फिनिश करके फिर उसका असाइनमेंट दे देते हैं, और उसके डाउट्स ले लेंगे ऑर्गेनोमेट्रिक के, ठीक है। इसको तो ठीक इसके है. थ्रू कर लेंगे, इस यूनिट को, ठीक है, जूम के थ्रू। और उस वाली यूनिट को आप असाइनमेंट के थ्रू करोगे, ठीक है। असाइनमेंट में ठीक एक है बार हम मैम. उसको वो देख लेंगे कि आपको क्या समझ नहीं आ रहा उसमें, ठीक है। उसका भी मैं एक लेक्चर बना दूंगी, ठीक है, क्योंकि अब वो वीडियो बनाना ना मेरे लिए इजी हो जाता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी हो जाती है बिना इंटरप्शन के, यस मैम. ठीक है। और वो 20 सेकंड की, 20 मिनट की बहुत जल्दी बन जाती है। बट हाँ, इसमें ये वाले नोट्स में ना दिक्कत आ रही, क्योंकि इसमें राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, उसकी राइटिंग ठीक थी, ठीक है। चलो फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। मैम आप मुझे बाइलोरी ठीक है वाला मैम. सेंड कर दिया है मैंने ग्रुप पे, अच्छा डाल दिए? एक बार आप चलो देख ठीक है लेना. ठीक है ठीक है ठीक है, ओके मैम. ओके ओके मैम. ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आज ही असाइनमेंट दे दूंगी, ठीक है। असाइनमेंट देख के फिर ठीक है आप मैम. क्या कहते हैं, इसको करते रहना, और ये वाली क्लासेस अटेंड करना,
ठीक है। और लेकिन ये आप पूरी क्लास को बोल दो कि अगर मैं जो लेक्चर बनाती हूँ उसको पहले देख लें, और ये वाली जो जूम क्लास होगी उसमें हमारे डाउट्स हो जाएंगे, तो 2 बार हमारा एक तरह से वो हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। ओके। ओके उसमें कोई अगर कुछ है, आपको कुछ लग रहा है कि आप ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो, तो वो भी बता सकते हो, क्योंकि हमारे लिए भी सभी चीजें नहीं है। ठीक है, कि ब्लैक बोर्ड वो तो करा हुआ है कई बार, लेकिन ये सब नहीं करा हुआ, तो आप फीडबैक भी बता सकते हो उसमें कि कैसे कैसे इम्प्रूव करें। मुझे लग रहा था उसमें क्लियर नहीं है, विजिबल नहीं है ना राइटिंग की वजह से, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा क्लोज कर दे पर तो मैम उस हाँ बोलो पर बोलो। मैम वो वीडियो यूट्यूब वीडियो के साथ साथ उसको स्क्रीन हाँ, को स्प्लिट करके पीडीएफ खोल लेते ना तो सारा समझ आ जाता है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि देखती हूँ, मैंने इसको रिकॉर्ड करा हुआ है जूम वाला, अगर मैं जूम वाले को लेके चलती हूँ, पर यस मैम। पता है इसमें जूम वाले में ना वो जो जैसे उसमें मैं एक पेपर को लेके यूज कर सकती थी, वो नहीं हो यस पा रहा मैम। है। हाँ मैम आपने वो कॉम्प्लेक्स वाला एग्जांपल दिया था जो हाँ, तो उसमें उससे क्या हो पता रहा है, चला। उसमें हम उसको यूज कर सकते थे, मतलब पेपर को यूज कर लिया। इसमें वो कैसे, या तो स्लाइड पहले से प्रिपेयर करनी पड़ेगी कि हमें यूज करनी है। मतलब यस आप ये मैम। बोल रहे हो कि अगर हम इसको शेयर कर दे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक यस है, मैं मैम। देखूंगी, मैम आप पीडीएफ शेयर कर देना। ठीक है, ठीक है, मैं देखती हूँ। मैं इसका ही बना लूंगी ना, जूम ऐप की मीटिंग को रिकॉर्ड कर लूंगी अपने आप ही, मतलब कोई और नहीं होगा पार्टिसिपेंट। मैम जूम यस का तो रिकॉर्ड करके वो तो भेज देना, लेकिन एक बार पीडीएफ भी भेज देना। पीडीएफ तो भेजी हुई है। मैम इसकी किसकी? आज भेजी वाली हुई है मैम ने। भेजी हुई है ये तो। भेजी हुई है। मैंने नहीं देखी। आपने चेक नहीं करी होगी, देख लो ना, उसमें भेजी हुई है। आप भेज देना उपमा इसको, मनीषा को। ठीक ठीक है, है मैम। ये तो भेजी हुई है, ये सबसे पहले भेजी हुई है, तभी जाके तो वो बनाया था, क्योंकि आपके पास तो नोट्स होने चाहिए पहले भी, मतलब ऑनलाइन के लिए तो पहले ही आपके पास नोट्स होने चाहिए, कि आपको समझ ही नहीं आएगा ऐसे तो ना। ठीक है, चेक कर लेना उसको, उसको पढ़ो एक बार, आपने पढ़ा है उसको पढ़ो, और डाउट्स हैं वो भेजो मुझे, ओके इंडिविजुअली मैम। भेज दो। ठीक है, मेरे को पर्सनली भेज दो, उसमें ग्रुप में भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो बाय, मैं एंड कर रही हूँ ओके इसको। मैम। बाय मैं मैम। देखती हूँ ये ओके क्या। मैम बाय। बाय। ओके मैम। ओके।